जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम सबका जीवन आम लोगों की तरह व्यवस्थित और सुखमय तरीके से चलता रहता है। वैसे ही मेरा जीवन भी दोस्तों के साथ अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस के प्रति बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान मेरे जीवन में एक माइनर सा मेरी बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ, जो बहुत ही दर्दनाक मेरी बाद में आगे चल के साबित हुआ। जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ उस वक्त तो मुझे माइनर सी इंजरीज हुई थी, सिर्फ हाथ वगैरह पे खरोंच आई थी। समय के साथ वो भी धीरे धीरे भरती चली गई। और कुछ वक्त बाद, कुछ मंथ बाद मेरे बैक में कुछ पेन शुरू हुआ। हल्का हल्का सा बैक में मुझे पेन शुरू हुआ करता था, जैसे कि आमतौर पर हर भारतीय करता है। आसपास के मेडिसिन से या मेडिकल से जो कुछ पेन रिलीफ दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी मैंने कुछ खुद से ही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, पर वो रिकवर नहीं हुआ। कुछ वक्त के बाद मेरे कमर का दर्द मेरे लेफ़्ट लेग में नीचे की तरफ रेडिएट होने लगा और पूरे पैर में मेरे दर्द होने लगा। जब कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने कुछ अपने एरिया के डॉक्टर से बात करी, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी मुझे ट्रीटमेंट दिया। फिर उसके बाद फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर MRI हमने कराई तो उसमें मुझे मालूम चला कि मुझे L4, L5, S1 में डिस्क बल्ज है, जिसे हम साइटिका भी कहते हैं, जिसे हम नर्व कंप्रेशन भी कह सकते हैं। उसका जब मुझे मालूम चला तब डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी। जब उनका दवाइयों का मुझे मालूम चला तो वो सिर्फ केवल एक पेन रिलीफ का काम करती हैं, जिससे मुझे पेन दर्द कम हो जाता है और मैं नियमित रूप से अपना काम कर लेता हूँ, पर वो मेरी बीमारी को ख़त्म नहीं करता। इसी तरह मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा। मेरा बिजनेस में जो करता था उसमें मैं ध्यान नहीं लगा पाता था, दोस्तों के साथ कहीं आ जा नहीं सकता था, ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे जोधपुर का बताया, डॉक्टर गोवर्धन पाराशर जी के बारे में मुझे बताया। थोड़ा सा आने में संकोच हुआ, पर मेरी संकोच को मिटाने के लिए भी जब मैंने फ़ोन पे बात करी वहाँ पर डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे अपना एक वीडियो बनाने को, जो चलता हुआ जो मेरा प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट्स मिले मंगाई, एक अपना वीडियो बनाया चलता हुआ कि मुझे कहाँ पेन है, कहाँ पर क्या दिक्कत है। उसके बाद उससे पहले आपस में कंसल्ट किया डॉक्टर्स ने, फिर उसके बाद मुझे रिकमेंड किया कि आप यहाँ आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर मैं वहाँ से जोधपुर आया। मुझे यहाँ पर रिकमेंडेशन के तौर पर ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी और पंचकर्म के माध्यम से मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, जो कि हम सभी अफोर्डेबल कर सकते हैं उस कीमत में हुआ। क्योंकि इसके पहले जो भी मैं ट्रीटमेंट कराता था इट इज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और सभी डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का सजेस्ट कर दिया था। पर यहाँ आकर मेरी एक उम्मीद जाग गई। पहले दिन से ही मुझे अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस आई। जो मैं तकरीबन 2.5 साल से जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा था उसका निराकरण मुझे पहले दिन से ही शुरू हो गया। बाकी गोवर्धन जी के मार्गदर्शन से जैसा उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया वैसा मैं नित्य दिन प्रतिदिन अपने दिनचर्या में वो करता रहा। और आज 5वां दिन मुझे यहाँ पर पूरा हो रहा है और मुझे बहुत ही रिलीफ है। मेरा बॉडी जो थी वो एक तरफ टिल्ट हो चुकी थी, जैसे राइट साइड मेरी बॉडी झुक गई थी, आगे की तरफ झुक गई थी, बट अब मैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चल पाता हूँ, खड़ा हो पाता हूँ। मुझे मेरे दर्द में भी बिल्कुल निजात है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको भी बैक पेन है, नी में पेन है या सर्वाइकल है, वो सभी एक बार ऑपरेशन कराने से पहले या कुछ चीज़ कराने से पहले आप डॉक्टर गोवर्धन पाराशर जी के यहाँ बिल्कुल आइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए। उसके बाद अपनी लाइफ में जो भी आके डिसीजन लेना है पर एक बार उस यहाँ जो ट्रीटमेंट लेने के बाद ही जोधपुर आइए, सर के यहाँ ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिएगा कि आगे अगर उससे कुछ होता है तो। बट मेरे को पूर्ण विश्वास है पूर्ण तरीके से कि आप यहाँ आएंगे तो 100% संतुष्ट होकर जाएंगे और आपकी बीमारी से, आपको दर्द से सिर्फ राहत नहीं मिलेगी बल्कि निजात मिलेगी, वो भी हमेशा के लिए।